अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी मायनाज़ हस्ती के साथ जो 31 सालों से मुसलसल वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट की खिदमत पर मामूर है। इनकी कोशिशें और उनकी काविशें किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। वो बानी हैं, मुदीर आला हैं इस वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट मैगज़ीन के। जनाब सैयद खुर्शीद अली साहब के साथ आज मैं मौजूद हूँ और अपने पास से उनको कुछ सवालात दूँगा। उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से उन्होंने ये इस चीज़ का आगाज़ किया, कैसे ख़्याल आया। काफ़ी बुज़ुर्ग शख्सियतें, आइए देर नहीं करते इनसे बात करते हैं आज। को मैगज़ीन निकालने का ख़्याल कैसे आया? देखिए, मैं मलिर में रहता था जी। तो मैं सुनता था कि बागात के मुतालिक इतना कि वहाँ मेमनगढ़ और दरदान छन्नो वगैरह में इतने बागात हैं। मैं भी एक दिन हिम्मत करके वो नन्हे साहब की साइकिल की दुकान से एक आने किराए पे साइकिल थी मिलती थी, मैं भी लेके चला गया नदी में। उधर पुल भी नहीं था नदी में, खोखरा पार से होते हुए मैं भी नदी से निकालते हुए चला गया। मैं जाके बैठ गया एक फॉर्म पे, वो बड़ी मोटी धार से वो ट्यूबवेल चल रहा था। 1-2 घंटे बैठा था। मैंने कहा कोई किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। बस फिर मैं जाना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे खूबसूरत परिंदे मैंने देखे कि वो शायद ख्वाब में भी मैंने नहीं देखे होंगे। बस मैं हर छुट्टी वाले दिन जाता था, जब भी मौका लगता था 4-5 घंटे वहाँ बैठता था जाके। तो ऐसा था कि एक दिन मैंने जॉब छोड़ दी थी तो रज़ीक खान हमारे दोस्त हैं, वो साइंस डाइजेस्ट निकालते थे। रज़ी ने मुझसे कहा भाई आप मेरे पास बैठा करें। तो मैं रज़ी के पास कभी कभी चला जाता था। जो कुछ मुझे जर्नलिज्म में आता है, थोड़ा बहुत आता है, वो सब मैंने रज़ी खान से सीखा। फिर जब मैं 1-2 साल बैठ गया तो कुछ मुझे आ गया तो मैंने रज़ी से कहा मैं भी रिसाला निकालूँ। कहने बिल्कुल आप निकालें। मैंने कहा मैं वाइल्ड लाइफ में मैगज़ीन निकालूँगा। मैंने वो अनवर खान हमारे दोस्त थे, वो वाइल्ड लाइफ में मुलाजिम ग्रेड 17 उनसे उनसे जैसा काबिल आदमी वाइल्ड लाइफ में नहीं आया हुआ। लेकिन अनवर खान थे बहुत लावाबाली। अगर जेब में सुबह के 5,000 रुपये हैं तो शाम को मैं खाते 85 रुपये, सब सिगरेट इसमें उड़ा देते। तो मैंने अनवर खान से जिक्र किया। अनवर खान ने कहा हाँ, मैंने ऐसे कहा कि मैं निकालना चाहूँ। कहना है मैं सपोर्ट, मैं तो हूँ। मैंने कहा यार मुझे तो डब्लू भी नहीं पता वाइल्ड लाइफ का। कहना मैं तो हूँ। लेकिन अनवर खान इतने लावाबाली थे। मैं 2-3 दफ़ा जब उनके घर गया नॉर्थ कराची तो अकेले रहते थे, वहाँ ताला लगा हुआ। बस फिर वो एक दिन एक होटल था वहाँ इसके पीछे, जैनब मार्केट के पीछे जो मार्केट बन गई ना वहाँ, बिल्कुल वो आवारी को रास्ता, वहाँ एक होटल था, मैं वहाँ बैठता था। अनवर खान भी मेरे साथ हुई, हम दोनों वहाँ बैठ के चाय वाय पी और गप्पे। एक दिन वहाँ बैठा हुआ था, एक साहब आए, उस शक्ल से मुझे जानते थे, हम दोनों शक्ल थे एक दूसरे। मुझसे कहने लगे कि आप क्या कर रहे हैं आजकल। मैंने कहा आजकल कुछ नहीं कर रहा, वाइल्ड लाइफ पर रिसाला निकालना है और मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं बोल कोई मेटल नहीं है, लेकिन मेटल नहीं मेरे पास। और एक दोस्त ने कहा मैं आपको ताउन करूँ, वो मिलते ही नहीं। तो बशीर साहब मुझसे कहने लगे कि मैं आपको मेटल दे दूँगा। मैं बड़ा हैरान हुआ। बाद में पता चला ये वो शायद जनरल हबीबुर रहमान नाम था, वो गौहर अयूब के सुसर थे। सही। वो गंदारा वगैरह उनके, वो साल में एक वाइल्ड लाइफ में वो निकालते थे किताब का बड़ा सा। तो कहना है वो हमारी एजेंसी बनाती है, आप मेरे पास किसी, उन्हें पता समझा दिया। वो मॉडल कॉलोनी में रहते थे, मैं फैसलाबाद में रहता था। तो कहना मेरे घर आ जाइएगा आप और मैं आपको रिसाले दे दूँगा। एक अजीज़ुर रहमान खान थे मेरे जान पहचान, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत है। वो बाद में जीडे कीमा में जनरल मैनेजर हो गए। अजीज़ुर रहमान साहब से मेरी बहुत दोस्ती थी। जब मैंने अजीज़ साहब से देखे, अजीज़ खान साहब से कहने लगे कि मैं भी चलूँगा बशीर साहब के घर। हम दोनों पहुंच गए इतवार के दिन। तो वो उन्होंने वो 2 किताबचे थे बड़े ज़बरदस्त, वो मुझे दे दिए। सही। मुझे तो ऐसा लगा कि मेरे पास खजाना आ गया। ठीक। बस फिर मैंने क्या किया, मैंने मेरे अजीज़ थे KDA में, मैंने उनसे कहा, वो अहमद भाई ने 2 ऐड मुझे करा दिए। उसकी भी अजीब कहानी है। वो नहीं थे अल्लाह नन्ना के, जो क्या नाम था उनका, अल्लाह फकीर। नहीं अल्लाह नन्ना का प्रोग्राम नहीं आता था। वो बड़े मशहूर राइटर थे, याद है अभी? हाँ हाँ। सरगम।
सरगम नहीं, अलिफ नून आता था ना, अच्छा वो जो पत्ता दुबला सा बंदा था वो राइटर थे बड़े। अच्छा। उनका नाम याद नहीं आ रहा। उनकी कोई नाटक कंपनी, उसके 2 ऐड थे, तो वो अहमद भाई कंट्रोलर बिल्डिंग के, उनका जो पीए था मेरा दोस्त था। मैंने अहमद भाई से कहा, उन्होंने कहा उनसे कहना है वो नाम बदलते हैं, इस पर वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट लिख दे। सही। 2 चेक मिल गए। एक और अतीक मेरा दोस्त थे, वही थे कंट्रोलर, एक ऐड अतीक ने दिला दिया। सही। बस हम बादशाह हो गए, 15,000 रुपये हमारे हाथ में आ गए। सही। तो मैं बशीर संस गया, वो रज़ी खान मुझे बशीर संस ले गए। बशीर संस में ये बरसों रिसाला छपा है, और उनके एक भाई थे तारिक, वो उसका बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। आज तक मुझसे कभी पैसे कहते थे आप सिर्फ कागज़ ला के दे दें। सही। बाकी उनके यहाँ सुपरवाइज़र थे, शाहिद नाम था, उनका भी इंतकाल हो गया। शाहिद के भी बड़ा एहसान है, सब काम शाहिद जो है ना, वो कंपोजिंग कराए लाए थे, पेस्टिंग वगैरह सब शाहिद करते थे। और तारिक साहब ने कह दिया, उनके पास तो बड़े बड़े रिसाले छपते थे ना, शी और पता नहीं क्या क्या, 2-6 15-15 20-20 हज़ार हमारा मामूली रिसाला था। तारिक ने शाहिद से कहा कि मैं खुर्शीद साहब को उदास नहीं देख सकता, बीच में रोक के उनका काम करा दिया करो। तो शाहिद ने भी बड़ा मेरे साथ था उनके, और तारिक का तो बड़ा एहसान है, कभी पैसे नहीं मांगे। अच्छी बात है। बाद में कई साल के बाद उनके भाई ने एकदम। जी हाँ, मेरा सवाल था खुर्शीद साहब, आप ये बताइए कि आप 31 साल से ये रिसाला निकाल रहे हैं, और इस जरीदे को निकालते वक्त 31 साल में जो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव है, कभी आपको ऐसा लगा हो कि शायद आपने ये गलती कर दी है, और फाइनेंशियल जो क्राइसिस आते हैं, इम्पैक्ट आता है बहुत सी दफ़ा, और फिर आप इंसान को लगता है कि शायद जो काम मैं कर रहा हूँ वो गलत है, मैं कुछ और करता हूँ तो मैं और ज़्यादा अपने बच्चों के लिए अच्छा कर सकता। कभी आपने ऐसा सोचा हो? क्योंकि देखिए आपके तजुर्बे से हम सीखेंगे, और जो हमारे पीछे मज़ीद बड़े फोटोग्राफर्स हैं, जो लिखने वाले हैं, वो सब सीखेंगे। जी। कई दफ़ा मुझे ये ख्याल आया, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये, जब मैं सोच लेता हूँ किसी काम करने, तो इसकी वजह से मैंने उनकी जो जायज़ ज़रूरत है ना, वो भी पूरी नहीं कर सका। लेकिन थोड़ा सा फ़ायदा ये था, जो अहली थी ना, वो जॉब करती थी। सही। अगर वो ताउन नहीं करती तो मैं शायद बंद कर देता। अच्छा। तो वो कई साल ये 2 फॉरनर ने बहुत मुझे सपोर्ट किया, जीएल महन ने और डेविड नॉक्स ने। अच्छा खुर्शीद साहब, आप एक बात ये बताएं कि हमारे ये जो काम है वाइल्ड लाइफ के हवाले से या एनवायरनमेंट के हवाले से, इसमें हमेशा फॉरेनर ही क्यों मदद के लिए कूदता है? हमारे जो लोग हैं जो इतने बड़े बड़े नारे मारते हैं और ज़रा सी बात पे गद्दारी की FIR काट देते हैं, वो लोग क्यों नहीं इस काम में आगे आते? मेरी आज तक समझ में नहीं आया क्यों नहीं आते उनके। ये फॉरनर जो हैं वही 2-4 लोग थे जो मुझे बहुत सपोर्ट किया। सही। एक फारिग मुख्तार थे, वो इसमें थे, ये होता है ना अपना ये जो डिटोल वगैरह बनाते, फारिग मुख्तार के जो वालिद थे वो IBA के भी डायरेक्टर रह चुके हैं, IA मुख्तार। तो फारिग साहब अक्सर जब भी मैं कभी चला जाता था तो ये उनके वही एस्पिरो और डिटोल इसका सबका मुझे ऐड देते। एक कामरान मिर्ज़ा थे एबर्ट के चीफ, मैं कभी भी कामरान को फ़ोन करता, ऑफिस में होते फ़ौरन लाइन पे आ जाते थे और मुझसे पूछते थे आप कैसे हैं। तो मैं कहता था कि खुर्शीद अली और वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट दोनों की सेहत ठीक नहीं है। कहना अच्छा। पर 6-7 दिन के बाद वहाँ से फ़ोन आता था उस बच्ची का कि आपको ऐड कहाँ भिजवाएं। उनको पता था ये जो खाना बदोश हैं कभी इस पते पे मंगा रहे, वो भी फिल्म वगैरह देते थे। सही। कामरान मिर्ज़ा ने बहुत सपोर्ट किया। माशाल्लाह। अच्छा, वो आपको मैं उसका डेविड नॉक्स को बता रहा था जी कि जाना मैं फ़ोन जब आया तो उसे कहना हमारे चीफ ने पूछा है कि आपकी कैसे मदद की जाए। मैं कह चुका था ना मेरी आँख का ऑपरेशन। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जाना महज़िब तरीका ये है कि मेरे रिसाले को ऐड दे दिया जाए। तो ब्रिटिश पेट्रोलियम का ऐड बड़ी मुश्किल से किसी को मिलता था। बिल्कुल। इस तरह एबर्ट का ऐड, उनकी तो प्रोडक्ट्स वैसे ही बिक रही होती। तो वो कामरान ने जब भी वो कभी फ़ोन कर देता, कामरान ने कभी वो नहीं किया। अच्छा 7-8 साल ये जो है ना अपने ये फरीद वीरानी है, ये इनका स्टोर था, ये आगा सुपर मार्केट। जो उनके भाई के इंतकाल में भाव से वो झगड़े, फरीद साहब ने बहुत मुझे सपोर्ट किया। अच्छा। एक है उनका ऐड तो अपना होता ही था ना,
2-3 अपने स्टाफ से कह के करा देते थे। उनके पास तो बड़े 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 सामान बिकते थे ना बिल्कुल। लोगों के, वो जिससे भी कहते थे, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो वो मेरे दिन बड़े आराम से गुजर गए कि मैं कुछ पैसे बचा भी लेता था घर वालों की, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई के लिए भी। मैंने 2-3 बच्चों की पढ़ाई मुकम्मल तौर में अपने तौर पे की। एक बच्चे की पढ़ाई खातून ने की, उसमें भी मैंने 1/3, कई लाख उस पर खर्च हुए, लेकिन 1/3 शेयर मेरा था उसमें। खुर्शीद साहब आप बताएं कि आप आगे आने वाली नस्ल को, खुर्शीद साहब आप ये बताएं कि आप आगे आने वाली नस्ल को इस तरफ राग़िब करेंगे कि वो कंजर्वेशन या वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट पे लिखने के लिए जो भी है एक अवेयरनेस फैलाने के लिए काम करे, या टू बी वेरी हॉनेस्ट कि वो बस अपने प्रोफेशन को, जिस प्रोफेशनल डिग्री वो इसलिए मैं उनसे ये कहूँगा कि ये समझ के करेंगे, अल्लाह ताला इसका अजर देगा बहुत बड़ा। सही। जैसे मैं फॉरेस्टर से कहता हूँ, जितने मेरे दोस्त हैं, कि भाई ये तनख्वाह तो आपको मिलेगी, लेकिन दरख्त लगाने का सवाब अल्लाह के अलहदा आपको मिलेगा। ज़बरदस्त। इस तरह जो लोग परिंदों, अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखते हैं, तो वो अल्लाह ताला उनको वैसी भी अजर देता है। दूसरे ये कि हमारे यहाँ लोग जो है ना, इसमें ज़्यादा वो नहीं करते। मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये, और बच्चों को मैं तो समझता हूँ पूरी दुनिया में बच्चों को तरकीब देने के लिए वो बड़े बड़े बाइनोकुलर्स दे देते हैं उनको, और वो उनको बैठा देते हैं। जब ये माइग्रेशन होती है ना, वो उसको देखते रहते हैं, वो इतने खुश होते हैं जिसकी याद नहीं। हम सिर्फ मारने में लगे होते हैं। ऐसा ही है। देखिए, शिकार जो है ना कानून में मना है, ना मज़हब में मना है, लेकिन प्रोवाइडेड आप लिमिट में रहे। एक 50 चीज़ें आप 10 मार लेंगे तो वो उसकी नस्ल कुशी कर रहे हैं आप। बिल्कुल ऐसा ही है। अब पहले मलिर से निकलते ही ना लैंडिंग, वो ये क्रॉस किया फुल वुल, तो तीतर कभी कभी नज़र भी आ जाता। अब आप ठट्टे तक चले हैं, आवाज़ भी नज़र नहीं आती। एक तीतर नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल। तीतर दिखाई देना बहुत दूर की, आवाज़ भी नहीं आती। तो ये आपने जुल्म किया। अब आप कह रहे हैं कि शिकार ख़त्म हो गया। आप शिकार को बढ़ने का मौका नहीं देते। शिकार कहाँ से? ये जो कीर्थर कप, जहाँ ये हब डैम नहीं, और एक दूसरा डैम बन गया है, थड्डो डैम, ऊपर से जानवर आ जाते थे। बिल्कुल आते थे। हाँ, पानी पीने के लिए। वो पहले शुरू में वो कहते थे ये कोई हिरन टाइप की चीज़ें भी आ जाती थी, लेकिन वो अब शोर शराबा इतना हो गया, आप बंदूकें चला रहे हैं उनके ऊपर, तो वो भाग जाते हैं। बिल्कुल। और खुर्शीद साहब आप ये बताएं कि 31 साल का एक लंबा सफ़र, यार मैं समझता हूँ एक पलक झपकते ही गुजर गया। कैसे तय हुआ? बड़ी मुश्किल आ रही, लेकिन मैं घबराने वाला आदमी। दूसरे मेरे मानना ये है कि मैं कम से कम 20 में गुजारा करने वाला आदमी हूँ। सही। और कभी ये नहीं होता, मुझे इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स, अल्लाह ताला ने लालच और इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स से बहुत दूर रखा है। बस का किराया होता है जेब में, मैं कहता हूँ मैं शहर का बादशाह हूँ मैं। हाँ बिल्कुल। नाजरीन, मैं आपको एक ये बात बताता चलूँ कि खुर्शीद साहब ने जो ये खदमात सर अंजाम दिए, तने तनहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल से और पब्लिक बस के अंदर सफ़र करके दिए। ये मलीर से यहाँ पाकिस्तान चौक आते हैं अपने मैगज़ीन की कंपोजिंग कराने। अभी भी मैं यहाँ इनके साथ इधर ही बैठा हुआ पाकिस्तान चौक पे। कुछ टेक्निकल खामी की वजह से कैमरा बंद हो चुका है, मगर मैं इसलिए वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों तक वो पैगाम पहुँचे। भले से आप देखें ना देखें, मगर इनकी बात सुनेंगे तो आपको ज़्यादा तवज्जो से सुनाई देगी। दूसरे मेरे बहुत से दोस्त हैं, कहते हैं आपको गाड़ी होनी चाहिए, आप कैसे बसों में चले जाते। वो बड़े कुटते थे, तो मैं उनसे कहता था यार मैंने कहा लाखों आदमी जा रहे हैं, मैं भी चला जाता हूँ। बिल्कुल। हाँ, तो मैं इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होता। मैं अपने आप को बादशाह समझता हूँ शहर का। ज़बरदस्त। जबकि जेब में बस का किराया होता है। अच्छी बात। उसी दिन मेरी एक बहन है, हंसते मेरी बहन कहने लगी, अब आप भी सुने, हमारा भाई जो है फ़कीर बादशाह है। अच्छा, मैंने शायद आप लोगों से एक दफ़ा ये जिक्र किया था कि ये शौक़ नवाबों वाला है। नवाब होते थे ना, वो नवाब करते थे तफरियाँ, क्योंकि उनके बैकअप पे बहुत पैसा ऐसा होता था। तो वो हिरन देखने निकल गए, चिड़ियाँ देखने निकल गए, तीतर फाख्ता है, बटेर पकड़ने और उनको पालने निकल गए। और हम भी शौक़ तो वही कर रहे हैं, मगर हम ठहरे कंगने नवाब। तो बाकी मैं सही बोला उन्होंने कि बहुत पते की बात कही है। बहरहाल इस शौक़ को कंटिन्यू करेंगे और आपको इनके साथ एक और नशिस्त रखेंगे अच्छे तरीके से।
प्रॉपर, ताकि आप लोगों तक इनका पैगाम पहुँचे और आप समझ सकें कि इन्होंने 31 साल जो कौम की खिदमत की है वो किस सेंस में की है, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं इस चीज़ को। शुक्रिया।